हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 2023 केतु का साल रहने वाला। और केतु का जो साल है ये मेष राशि से मीन राशि 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। इससे सभी लोग प्रभावित होंगे, हर राशि वाले प्रभावित होंगे, क्योंकि साल केतु का है, गहराइयों का है, भ्रम का है, वहम का है, अहम का है, प्राकृतिक घटनाओं का है। अननेचुरल चीज़ें लोगों के संग में होंगी भी, अननेचुरल बातें सुनने को मिलेंगी भी, और अप्राकृतिक विपदाएं भी कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिल सकती है। सडनली होने वाली घटनाएं भी आपके सामने आ सकती हैं। तो ये जो साल है केतु का, इस केतु के साल में मेष राशि से लेकर मीन राशि 12 राशि वालों को ये जनरल उपाय जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करके आप पूरे वर्ष, आपकी कुंडली में केतु नीच का बैठा हो, केतु खराब बैठा हो, केतु कैसा भी बैठा हो, केतु संबंधी परेशानी से मेष राशि से लेके मीन राशि वालों तक को राहत मिल जाएगी। तो क्या है ये उपाय, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 2023 केतु का साल रहने वाला है, गहराइयों का है, चिंतन का है, एनालिसिस का है, प्राकृतिक घटनाओं का भी है। अननेचुरल चीज़ें, अननेचुरल बातें सुनने को भी मिलेंगी, इस साल होंगी भी। ये साल लोगों में भ्रम रहेगा, अहम रहेगा और वहम रहेगा। चाहे वो मेष राशि के लोग हों, चाहे मीन राशि के लोग हों, चाहे मेष से मीन राशि तक के पूरे 12 राशि के लोग हों, ये केतु का साल है तो केतु का प्रभाव रहेगा। तो केतु भ्रम, अहम और वहम की भूमिका निभाता है। अनकंडीशन, अननेचुरल चीज़ें भी होती हैं। इंसान छोटी सी भी चीज़ को बहुत गहराइयों से सोचना शुरू कर देता है। जिन लोगों के कुंडली में केतु नीच के होंगे, केतु खराब घरों में बैठे होंगे या केतु पीड़ित होंगे, उन लोगों पे इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उन परेशानियों के लिए मैं उपाय पहले से ही बता रही हूँ। ये जनरल उपाय है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हर कोई व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। ये पर्टिकुलर किसी राशि वाइज उपाय नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि केतु का साल भ्रम का है, वहम का है और अहम का है, तो ये चीज़ें आपको लोगों में देखने को मिलेगी। लोगों में कन्फ्यूज़न भी आपको देखने को मिलेगा। डिसीजंस लेने में काफ़ी लंबा समय लेंगे, गहराई से सोचने में बैठ जाएंगे, भ्रमित भी होंगे कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। कभी उनको कुछ अननेचुरल चीज़ लगेंगी कि हमारे पास से कोई चीज़ परछाई जैसी निकल गई, कभी कुछ। मतलब ये साल जो रहेगा, ऐसी घटनाएं लोगों को आपस में महसूस होंगी, या ऐसी चीज़ें वो महसूस करेंगे कि कुछ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ मैंने कहा भ्रम, अहम और वहम का है। तो अब इसके उपाय क्या करने चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, केतु का साल है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर मैंने केतु का साल बोल दिया तो आप सबसे पहले डॉग लेने मत भाग जाइएगा कि हमें कुत्ता पाल लेना चाहिए। अगर हम कुत्ता पाल लेंगे तो हमारा केतु सही हो जाएगा। ये बात भी सही है कि केतु सही हो जाएगा, लेकिन क्या आपकी कुंडली डॉग पालने की परमिशन देती है? आप जानते हैं कि ये बहुत से लोग गलतियां करने वाले हैं। कल से मेरे पास 60 से 70% फ़ोन इसी चीज़ को लेकर आए कि मैम हम क्या डॉग पाल लें, मैम हम क्या डॉग पाल लें। और उसमें से 50% कुंडलियों में डॉग पालने की सख्त मनाही थी। तो आप ये चीज़ समझ ली कि पहले अपने कुंडली का विश्लेषण करिए कि आपके लिए डॉग पालना फेवर है। वरना आप जिस डॉग को केतु का साल सुन के ले आएंगे कि हम डॉग पाल लेंगे तो हमें केतु में राहत मिल जाएगी, तो यही आपके गले की आफत बन जाएगी। तो सबसे पहले अपने कुंडली का विश्लेषण करवाइए। केतु का साल सुन के सिर्फ डॉग लेने मत भागिए, डॉग पालने मत भागिए, डॉग को लाने की अपने घर में गलती मत करिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए कि उसके अंदर डॉग पालने की परमिशन है कि नहीं। वरना यही केतु जो आप अच्छा करने के लिए ला रहे हैं, आपके जीवन में आपको आफत दे देगा। तो सबसे पहले अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराइए, उसके बाद ही डॉग पालने के लिए आप इस चीज़ में आगे बढ़िएगा कि आपकी कुंडली आपको परमिशन
परमिशन देती है कि नहीं डॉग पालने के लिए। तो ये तो मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी। उन सभी लोगों को जवाब दे दिए जो ये मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं मैम हम डॉग पाल लें, डॉग पाल लें। तो जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए उसके बाद ही डॉग पालिए। अब जैसे कि मैं कहूँ कि ये केतु का साल है और केतु का साल है, तो जिनकी भी कुंडली में केतु कमज़ोर होंगे पूरे साल, उन लोगों को जिनकी कुंडली में केतु खराब होंगे उनको केतु संबंधी उन पे केतु का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो जिनकी कुंडली में केतु पीड़ित है, केतु कमज़ोर है या किसी तरीके से उनकी कुंडली में केतु खराब है तो उनको कैट आइज जरूर पहन लेना चाहिए। ये केतु का ही रतन होता है। लेकिन फिर भी कहूँगी कुंडली का विश्लेषण करवा के कैट आइज पहनिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने पहन लिया, क्योंकि उसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना भी ज़रूरी है। ये मैं एक आपको बात बता रही हूँ कि जिनकी कुंडली में वो जानते हैं वो ही इस कदम को उठाइएगा, अन्यथा बाकी लोग अवॉइड करिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, फिर उसके बाद ही कैट आइज को आप धारण करिएगा। अब दूसरी बात अगर मैं आपको करने जाऊँ या बताने जाऊँ तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये साल केतु का है और केतु के आराध्य गणेश है। तो गणेश जी के पूरे वर्ष आप लोगों को, तो ये साल केतु का है और केतु के आराध्य गणपति जी हैं। तो जिन लोगों की भी कुंडली में डॉग्स की मनाही है पालने की, मैं आगे बताऊंगी कि उन्हें डॉग के उपाय किस तरह करने हैं, लेकिन सभी 12 राशि वालों को ये साल केतु का है तो गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए, गणपति की पूजा जरूर करना चाहिए। जो लोग चतुर्थी के व्रत रखते हैं उन्हें जरूर रखना चाहिए। विशेषकर गणेश जी की पूजा हर किसी व्यक्ति को इस वर्ष जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केतु का साल है और केतु के लॉर्ड जो है वो गणपति है। तो गणपति को रिझाइए, गणपति को मनाइए, तो केतु अपने आप पूरे वर्ष कुंडली में कंट्रोल रहेंगे और किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं करेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि जब केतु कंट्रोल में रहेंगे तो राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो ये रेमेडी आप जरूर करिए कि 2023 में आप लोगों को गणपति की पूजा करते रहनी है। गणपति की अगर आप चतुर्थी के व्रत करते हैं तो करते रहिए और गणपति को आराध्य मान के पूरे साल चलिए, तो केतु कहीं भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये हो गया पहला उपाय। अब मैं उन लोगों को जवाब दे देती हूँ जिन लोगों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करके पूछा मैम हम डॉग पाल सकते हैं क्या, जिन्होंने कुंडली विश्लेषण करी है। मैंने उन लोगों को उनकी कुंडली के हिसाब से बता दिया, पर एक जनरल रेमेडी बता देती हूँ। जो लोग कुंडली का विश्लेषण नहीं करा सकते, जिन्होंने अपनी कुंडली किसी को प्रिडिक्ट नहीं कराई है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। और ये कुत्ते स्ट्रीट डॉग होने चाहिए, यानी कि आप डॉग की सेवा करिए, लेकिन रोड चलते डॉग्स की सेवा करिए। अगर आपको डॉग दिखते हैं तो उन्हें फीडिंग कराइए, उन्हें खाना दीजिए। और खाने में आपको क्या देना है, ये केतु का साल है और शनि का भी परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि में। तो इस साल आप लोगों को या तो सतनाजा की रोटी डॉग्स को देनी चाहिए। जो लोग सतनाजा नहीं दे सकते उन लोगों को नान खटाई डालनी चाहिए, या फिर बन डालने चाहिए, या फिर टोस्ट डालने चाहिए, या फिर तंदूरी रोटी आप लोगों को डॉग्स को खिलानी चाहिए। मैंने 4-5 ऑप्शंस आपको बता दी, आपको जो कंफर्ट लगे, क्योंकि मैं ये भी समझ सकती हूँ कि तंदूरी रोटी हर इंसान रोज़ बनवा नहीं सकता और रोज़ बनवा के स्ट्रीट डॉगों को डालने नहीं जा सकता। तो इसके ऑप्शन मैंने आपको दे दिए कि आप टोस्ट डाल सकते हैं, नान खटाई डाल सकते हैं, या फिर पार्ले जी के बिस्किट भी डाल सकते हैं। इनमें से मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको यही चीज़ें डालनी है। बाकी आप सादी रोटी भी डालेंगे तो चल जाएंगे, लेकिन विशेष लाभ पाना चाहते हैं, केतु की परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको यही करना होगा। डॉग की सेवा करिए, डॉग को फीडिंग कराइए, स्ट्रीट डॉगों को खाना दीजिए। कहीं ना कहीं ये आपके केतु को मजबूत कर देंगे और इसके लिए आपको डॉग को पालने की आवश्यकता नहीं है जो कुंडली प्रिडिक्ट नहीं करा सकते। तो ये सभी लोगों को मैंने, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने सबको जनरल उपाय बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डॉग पालें, लेकिन इस वर्ष आप लोग डॉग की सेवा करिए, डॉग को खाना दीजिए। डॉग अगर कहीं बीमार दिखते हैं तो उनका इलाज भी करवा दीजिए। तो ये साल आप लोगों के लिए केतु संबंधी परेशानी नहीं आएगी। तो ये एक हो गया और उपाय। अब इसके अलावा जो लोग डॉग की सेवा नहीं कर सकते, लाइफ में बिजी हैं, किसी किसी के यहाँ डॉग ही नहीं या स्ट्रीट डॉग भी उनको उनकी कॉलोनी या रोड पर नहीं नज़र आते, तो उन लोगों को फिर सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। सतनाजा वो पक्षियों को डाले, और जिनकी कुंडली में केतु खराब है,
केतु नीच के हैं, खराब घरों में बैठे हैं, किसी तरीके से केतु बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो वो इस सतनाजा को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर कहीं पक्षियों को पार्क में डालना शुरू कर दे। ये भी केतु का ही उपाय है, इससे आपके जीवन में केतु संबंधी परेशानियां कम होगी। अब चूंकि शनि का भी ट्रांजिट हो रहा है, शनि वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, साल केतु का आ रहा है, तो यहाँ पर एक जनरल रेमेडी हर राशि वाले को करना चाहिए। आपको चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपने घर में रख देना चाहिए, यानी कि अपने घर की नींव में दबा देना चाहिए। अब जनरली ये केतु का साल है, सभी लोगों के पास फ्लैट होंगे, मकान होंगे, तो अब नींव तो खोदने कोई आज जाएगा नहीं, और नींव खुदना भी कोई आसान चीज़ नहीं। जिनके मकान बन रहे होंगे ठीक है, वो तो रेमेडी कर लेंगे, पर जिनके मकान बन चुके या जो लोग फ्लैट में रहते तो वो इस रेमेडी को कैसे करेंगे। अगर आपकी क्षमता है तो एक चांदी की स्क्वायर डब्बी लीजिए, शेप भी आपको स्क्वायर लेना है, और उसके अंदर शहद रख भरिए, और उस शहद डब्बी को बंद करके आप अपने बेडरूम में, अपने बच्चे के रूम में, अपने हॉल में ऐसी छोटी छोटी आप डब्बियाँ रख दीजिए, क्योंकि जब हम नींव में दबाते हैं तो उसका प्रभाव पूरे घर पर हो जाता है। क्योंकि हम नींव नहीं खोद पा रहे हैं तो हमें इसका प्रभाव हर कमरे में चाहिए, तो आपको अपने घर में हर जगह रखना पड़ेगी। अब जो लोग चांदी की डब्बी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उन्हें मिट्टी के पात्र लेने चाहिए, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन लेने चाहिए, ढक्कन वाले लेने चाहिए, उसके अंदर शहद भर के अपने घर के कमरों में रख दीजिए, अपने किचन में रख दीजिए, अपने हॉल में रख दीजिए, अपने बेडरूम में रखिए, अपने बच्चे के कमरे में रखिए। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि इस शहद के अंदर किसी भी प्रकार के कीड़े या चींटियाँ नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आप शहद भर रहे हैं तो उसको प्रॉपर ढक्कन से बंद करिए, मिट्टी के बर्तन को सेलो टेप लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन उसके ढक्कन को ऐसा प्रॉपर बंद करिए कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से चींटियाँ और कीड़े ना जा पाए। तो ये उपाय सभी राशि वालों को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में हो रहा है और केतु का साल है, तो ये दोनों को मिला के मैंने आपको उपाय बताए, तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। अब मैं आगे की अगर बात करूं, जिन लोगों को अपने कामकाज में अगर केतु संबंधी समस्या आने लगती है, किसी तरीके से उनका व्यापार नहीं चलता है, तो उनको अपने, जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड में सफ़ेद रेशमी धागा बांध लेना चाहिए। जो लोग राइट हैंड से का यूज़ करते हैं तो उनको अपने राइट हैंड में सफ़ेद रेशमी धागा जरूर बांध लेना चाहिए, इससे भी केतु के प्रभाव कम होते हैं। और जिनकी कुंडली में केतु नीच के हैं, केतु खराब है, केतु पीड़ित है, या जिनको नाभि से नीचे के रोग सता रहे हैं, कमर की दिक्कत है, पैरों की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, ओरी की समस्याएं हैं, यूट्रस संबंधी समस्याएं, किसी भी तरीके से कमर संबंधी इनको नीचे की परेशानियां हैं, तो सबसे पहले इन महिलाओं को, जो क्योंकि यूट्रस, ओरी, ये ज़्यादातर परेशानी महिलाओं में होती है, अगर इनको ये परेशानियां अपने जीवन में दिख रही हैं और या इनके जीवन में पहले से चली आ रही है, तो फिर ये तो केतु का साल है, ये परेशानियां और बढ़ सकती। तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए कि अपने पैरों के अंगूठों में, दोनों अंगूठों में चांदी की बिछिया पहन लेनी चाहिए, पैरों के दोनों अंगूठे में। और जो लोग जेंट्स हैं, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, घुटने पैरों की समस्या है, काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन में परेशानी आ रही है, तो उनको अपने दोनों अंगूठे में चाहे तो वो भी चांदी के छल्ले पहन सकते हैं, या रेशमी धागा 7 बार अपने दोनों अंगूठे के पैरों में लपेट के पूरे वर्ष छोड़ दीजिए। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। जो लोग बिछिया नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो महिलाएं भी चांदी का चांदी का बोल रही हूँ, सफ़ेद रेशमी धागा अपने अंगूठे के पैरों के दोनों अंगूठों में लपेट लेंगे, तो इससे इन पे केतु का प्रभाव नहीं रहेगा। ओरी संबंधी समस्याएं, यूट्रस संबंधी समस्याएं, नाभि के नीचे के रोग इन लोगों के नहीं बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है और महिलाओं को स्पेशली जरूर कर लेना चाहिए, जिनको ये समस्याएं, ये दिक्कतें पहले से चली आ रही तो उनको जरूर करना चाहिए। और जिन पुरुषों को कमर के नीचे की कोई प्रॉब्लम चली आ रही, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके से घुटने पैरों संबंधी समस्याएं हैं, तो उन लोगों को अपने अंगूठे में, पैरों के दोनों अंगूठे में सफ़ेद रेशमी धागा जरूर लपेट लेना चाहिए। तो ये केतु का भी बहुत ज़बरदस्त उपाय, जो पूरे वर्ष आपको सेफ रखेगा, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़ों को बढ़ने नहीं देगा। अब मैं आगे अगर बात करूँ, केतु की बात करूँ, तो केतु के गुरु हैं,
केतु के जो गुरु हैं वो खुद गुरु हैं, गुरु बृहस्पति हैं। तो केतु को अगर आप लोगों को इस साल कंट्रोल करना है 2023 में, तो आपको अपने माथे पे केसर का तिलक 2023 में सभी लोगों को लगाना चाहिए। इससे केतु पूरे वर्ष किसी भी प्रकार की अननेचुरल चीज़ें आपके संग में होने नहीं देंगे। भ्रम वहम अहम से आप दूर रहेंगे। ये कह लीजिए कि अचानक लगने वाले डर से भी दूर रहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपको ये रेमेडी सभी लोगों को करनी चाहिए और ये 12 राशि के सभी लोग कर सकते हैं। आपको पीले फूल भगवान को चढ़ाने चाहिए, पीले पुष्प भगवानों को चढ़ाने चाहिए। इससे भी केतु कंट्रोल में रहेंगे। अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही है या आपको एकदम से ऐसा लगने लग जाए कि मेरे संग परेशानी आ रही है, तो उन लोगों को अपना कान छेदन जरूर करा लेना चाहिए। सोने की बाली अपने राइट कान में जरूर पहन लेना चाहिए, एक ईयरिंग पहन लेना चाहिए गोल्ड के। और जो लोग कान नहीं छिदाना चाहते तो फिर उन्हें अपने कानों के पीछे केसर का तिलक लगाना चाहिए। मैं आपको हर ऑप्शन दे रही हूँ क्योंकि जनरली हर कोई जेंट्स कान छिदा ले, ये पॉसिबल नहीं, ऑड लगता है जेंट्सों को। तो वो लोग अपने कानों के पीछे केसर का तिलक लगाएंगे तो केतु संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। आप कान में सोने की बाली भी पहन सकते हैं और तांबे के भी पहन सकते हैं। जो लोगों को केतु संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि केतु क्या है, गहराई है। केतु क्या है, अननेचुरल चीजें होने वाली, हो सकता है खर्चे बढ़ जाएंगे, हो सकता है कुछ अननेचुरल चीजें आपके संग में हो, कहीं पैसे का नुकसान हो सकता है, कैसी भी चीजें ये घटनाएं हो सकती हैं। केतु आपकी कुंडली में कैसा उस पर डिपेंड करेंगी। तो 12 राशि वालों के लिए एक जनरल उपाय बता रही हूँ जो ना नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान होने भी नहीं देंगे। किसी पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एक गोल्ड का स्क्वायर पीस अपने पर्स में रख लेना चाहिए, भले ही छोटा सा रखिए। जो लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते वो चांदी का स्क्वायर पीस लेके उस पर सोने की पॉलिश करके रख सकते। जो लोग चांदी भी नहीं खरीद सकते फिर उन्हें एक सूती कपड़ा लेना चाहिए, स्क्वायर पीस का काट लेना चाहिए और उसको अपने पर्स में ज़रूर रख लेना चाहिए। तो इससे आपके आमदनी, आपके पर्स में पैसा भी टिकेगा पूरे वर्ष 2023 में और खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे और पैसा आता भी रहेगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इस वर्ष 2023 में 12 राशि वालों को जरूर करना चाहिए क्योंकि साल केतु का है। तो ये जरूर कहूँगी कि जो लोग गोल्ड का अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग स्क्वायर में ले लीजिए। जो लोग चांदी का लेते हैं तो स्क्वायर में बिल्कुल छोटा सा पीस लीजिए, स्क्वायर में लीजिए, उस पर सोने की पॉलिश कर लीजिए। जो सोना भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग क्या करेंगे, वो लोग स्क्वायर पीस का सूती कपड़ा पीला अपने काट के अपने पर्स के अंदर रख लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अब ये जो वर्ष है ये केतु का है, तो आप लोगों को सभी 12 राशि वालों को मैंने देखो बहुत सारे केतु के उपाय बताए हैं। आपको इसमें से जो सुटेबल लगता है अपनी परेशानियों अनुसार उन उपायों को आप लोग कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर शहद चढ़ाते रहिए, शिवलिंग पर काले सफ़ेद तिल चढ़ाते रहिए, या आप पीपल के वृक्ष पे भी काले सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं। पर बेस्ट रहेगा कि आप शिवलिंग पे काले सफ़ेद तिल को चढ़ाइए और शिवलिंग पर सभी लोगों को थोड़ा सा शहद जरूर पूरे वर्ष चढ़ाते रहना चाहिए। इससे केतु संबंधी कहीं कोई परेशानी 2023 में मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों पर नहीं आएगी। तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी जरूर करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप कान छिदा सकते, ना ही आप गोल्ड का स्क्वायर पीस ले सकते, आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ शिवलिंग पर शहद रोज चढ़ाना शुरू कर दीजिए 2023 का पूरे वर्ष। तो कहीं भी केतु आपको परेशान नहीं करेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये साल ब्रह्म अहम और वहम का है, तो इन चीज़ों को साइड में रख के रखिए। रिश्तों में गलत फहमी मत आने दीजिए क्योंकि भ्रम आएगा, वहम आएगा और मैं कह चुकी हूँ कि उसके बाद अहम आ जाएगा। तो इस साल 12 राशि वालों को इस प्रवृत्ति से बचकर रहना है। और जो मैंने केतु के उपाय बताए इस 12 के 12 राशि वाले में से सभी लोग कर सकते हैं। आपको इसमें से जितने उपाय करने हैं आप कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करिए, अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार करिए, पर इन उपायों को पूरे वर्ष करिए। तो केतु कहीं भी किसी भी तरीके से ये जो वर्ष केतु का है परेशानी नहीं उत्पन्न करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।